हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नसरीन बानो। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर की क्लास में जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ अर्थ हिस्ट्री बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड एट डिफरेंट टाइम्स। यानी जो अर्थ की हिस्ट्री है वो दी गई है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म मिले, जो उनके फॉसिल मिले, उनके हिसाब से जो अर्थ की हिस्ट्री दी गई है, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज़ अ सिस्टम ऑफ chronological measurement that related geological strata to time. It describes the timing and relationship of events that have occurred during Earth's history. यानी अर्थ के हिस्ट्री के अंदर जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम जो डिफरेंट इवेंट हुए इसके बनने के दौरान, उन सबको एक समय के साथ में एक सारणी बनाकर जो वैज्ञानिकों ने दिया है, वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। सबसे पहले ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो प्रपोज किया था 1913 में, वह थे ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट आर्थर होम्स, जो कि इसकी डिस्कवरी रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के बाद में की गई है। यानी इसमें जो डिफरेंट इवेंट हो रहे हैं वो इस तरह से हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल आर दोज टाइप ऑफ टेबल। ये एक टेबल के फॉर्म में दी गई है जिसमें कि अर्थ की हिस्ट्री दी गई है जियोलॉजिकल पीरियड के हिसाब से, और ये जियोलॉजिकल पीरियड जो है पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जाएगा। यहाँ पर सिक्वेंशियल शो है। सिक्वेंशियल शो किनका है? यानी यहाँ पर ईओन, महायुग, एरा, पीरियड, एपोक, ये सभी इसको में बांटे गए हैं। और यहाँ पे जो हम एज देखते हैं वो अर्थ की, वो रॉक के हिसाब से देखते हैं। यानी जो हिस्ट्री हम देख रहे हैं तो उसमें एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ रॉक एंड अर्थ देखी जाती है। सबसे बड़ा यहाँ पर जो इसका क्लासिफिकेशन के अंदर देखते हैं कि ईओन है। ईओन ये है, मेगा यूनिट है ये। इसको दो में डिवाइड किया गया है, फेनेरोजोइक और प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन यानी जो ज़्यादा पुरानी है, जिसके के अंदर लाइफ विजिबल नहीं थी, वो प्री कैम्ब्रियन है। इसको हेल्डन जो सबसे ओल्डेस्ट है, आर्कियोजोइक एंड प्रोटीरोजोइक एरा में बांटा गया है। और फेनेरोजोइक जो है जहाँ पे कि विजिबल लाइफ देखी गई है, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन में एनवायरनमेंट इस तरह का था कि उस टाइम लाइफ प्रिजर्व नहीं हुई या लाइफ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि उसमें वहाँ पर फॉसिल हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। ईओन को वापस छोटी सब यूनिट में एराज में बांटा गया है। तो इस तरह से जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिवाइडेड इनटू 5 मेन एराज। ईच एरा इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स एंड ईच पीरियड इज डिवाइडेड इनटू एपॉक्स। इट इज़ एज फॉलोज। सबसे पहला हम यहाँ देखेंगे आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक, जैसा कि हमने बताया, आर्कियोजोइक एंड प्रोटीरोजोइक जो हैं ये प्री कैम्ब्रियन का हिस्सा है, जो कि लगभग 88% जो पार्ट है जियोलॉजिकल टाइम का वो कवर करते हैं। थर्ड है पेलियोजोइक। पेलियोजोइक को अर्ली पेलियोजोइक, मिडिल पेलियोजोइक एंड लेट पेलियोजोइक एरा में बांटा है, जिनको वापस आगे पीरियड में बांटा है। अर्ली पेलियोजोइक को कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविशियन, मिडिल पेलियोजोइक को सिलूरियन एंड डिवोनियन एंड लेट पेलियोजोइक को लोअर एंड अपर कार्बोनिफोरस पर्मियन में बांटा गया है। उसी तरह से दूसरा इसमें मीसोजोइक है। मीसोजोइक को अर्ली मीसोजोइक एंड लेट मीसोजोइक में बांटा है। अर्ली मीसोजोइक में ट्रायसिक एंड जूरेसिक है, और लेट मीसोजोइक में लोअर, मिडिल एंड अपर क्रिटेशियस हैं। सीनोजोइक को क्वाटरनरी एंड टर्शियरी में बांटा है। क्वाटरनरी में हेलोसीन एंड प्लिस्टोसीन है, एंड टर्शियरी में पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड पियोसीन है। अब सबसे पहला हम जो स्टडी करेंगे वो है आर्कियोजोइक एरा। आर्कियोजोइक जो एरा है वो जियोलॉजिस्ट के हिसाब से सबसे बड़ा एरा ग्रुप है, और इसकी एज जो है वो लगभग 3000 मिलियन ईयर्स पुरानी है। यहाँ जो डिफरेंट इवेंट हुए, यानी यहाँ पे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, तो अर्थ का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ? सबसे पहले यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, यानी ज्वालामुखी कुछ थे वो फटे। तो उससे क्या हुआ कि माउंटेन वर बिल्ट इन डिफरेंट प्लेसेस। कुछ अलग अलग जगहों पर ज्वालामुखी के फटने से माउंटेन बन गए। इट रेन अ लोट, वहाँ पर फिर खूब बारिश हुई, और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पर लेक्स, सीज एंड ओशियंस का निर्माण हुआ।
With rainwater, a large amount of sand and soil are shed and collected in rivers and seas. जब बहुत ज़्यादा बारिश आई तो ये पानी नदियों से बहता हुआ सी के अंदर इकट्ठा हो गया। अब सी के अंदर क्या हुआ, इस प्रोसेस से सी के अंदर लाइम, क्ले, सॉइल, सैंड कंटिन्यू फ्लो होती गई और इन्होंने एक लेयर के फॉर्म में जमती गई। थिकर लेयर एक के ऊपर एक ये जमाती गई। तो टाइम के हिसाब से वो जब पुरानी हो गई तो वो बहुत ही वहाँ पे थिक हो गई और उन्होंने रॉक का निर्माण किया। और इस तरह से रॉक के ऊपर जब दूसरी रॉक जमती गई तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। और जब सेडिमेंट्री रॉक्स बनी तो ये जो थी ये अबव द सी लेवल आ गई और इससे माउंटेन का निर्माण हुआ है। इन्हीं के अंदर, इन सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आयरन, सल्फर और कुछ सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो थे वो देखे गए, उनके कुछ फॉसिल्स देखे गए। तो वो ये एविडेंस देते हैं कि जो सबसे पहले जो निर्माण हुआ है ऑर्गेनिज्म का वो यूनिसेलुलर का हुआ है। यूनिसेलुलर ने आगे जाके इवोल्यूशन किया और फिर बाद में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए। दूसरा इसका जो पार्ट है प्रोटेरोजोइक एरा। प्रोटेरोजोइक एरा की एज जो है लगभग 1500 मिलियन ईयर्स की है और ये बिगनिंग है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि यहाँ पर जो फॉसिल दिखे गए वो ब्लू ग्रीन एल्गी और साथ में जो कुछ एल्गी जो यूकैरियोटिक एल्गी थी वो भी साथ में देखी गई हैं। थर्ड है पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा की जो एज है वो 240 से लेकर 550 मिलियन ईयर्स की है। ये एरा क्रिप्टोगेम्स का एरा कहलाता है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरा है ये इवोल्यूशन के व्यू से। इसको 6 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया है। ये 6 पीरियड्स इस तरह से हैं। पहला है कैम्ब्रियन, सेकेंड ऑर्डोविशियन, थर्ड सिलूरियन, फोर्थ डिवोनियन, फिफ्थ कार्बोनिफेरस एंड सिक्स्थ पर्मियन। अब हम इसमें अलग अलग जो इवेंट्स हुए हैं वो देखेंगे। से कैम्ब्रियन की जो एज है वो 550 मिलियन ईयर दिया गया है। ये मोस्टली इसके अंदर जो फॉसिल मिले हैं वो बैक्टीरिया, एल्गी के मिले हैं। एल्गी डेवलप हो गई थी तो ये ओरिजिन ऑफ एल्गी जो है इस कैम्ब्रियन टाइम में माना गया है। सेकंड है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन की एज जो है 420 मिलियन ईयर है। और यहाँ से क्या था कि पहले इस टाइम में जो पानी था, वाटर जो था वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर डार्कनेस थी। तो ऑर्गेनिज्म लिव्ड इन डीप सीज। डार्कनेस में ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, सनलाइट उन तक नहीं पहुँच रही थी। लेकिन अब कुछ सनलाइट यहाँ पर सी सरफेस पे जाने लगी और उससे क्या हुआ कि अर्थ जो थी वो जो बहुत ही ठंडी थी उस टाइम में, उनकी वेपर बनने लगी और वेपर के बनने के बाद में वहाँ पर सनलाइट जो थी वो सी की सरफेस पर पहुँचने लगी, जिससे एल्गी और दूसरे ऑर्गेनिज्म थे वो सी वाटर के अंदर बनने लगे। तो यहाँ पर जो इस एरा में अगर हम देखें तो ये डोमिनेंस ऑफ मेराइन एंड ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पर पाई गई। थर्ड जो सिल्यूरियन टाइम था उसकी एज 375 मिलियन ईयर्स पुरानी है। यहाँ पर प्लांट जो थे वो लैंड पर आए। क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रगल स्टार्ट इन सी ऑर्गेनिज्म। सी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट और एनिमल सभी डेवलप होने लगे क्योंकि वहाँ पर सनलाइट भी पहुँचने लगी। फोटोसिंथेटिक जो एल्गी वगैरह थी वो उसकी सरफेस पर आ गई और आप लास्ट में इनमें स्ट्रगल होने लगा। स्ट्रगल होने से क्या हुआ कि मैनी प्लांट स्पीशीज चेंज हैबिटेट। उन्होंने अपनी हैबिटेट बदली और वो सी से उसके सी शोर पर या दलदल में आने लगी, तो उससे उनकी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी भी चेंज हुई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिमिटिव लैंड प्लांट डेवलप हुए सी से। अब ये एक्वेटिक हैबिटेट से लैंड पर आए। डिवोनियन जो टाइम है ये 360 मिलियन ईयर पुराना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रायोफाइट, लिवरवर्ट्स या मॉसेस जो हैं, जो पुराने जो कहना चाहिए लोअर प्लांट्स हैं वो डेवलप हुए। ये प्लांट जो थे ये मिनरल को एब्जॉर्ब करने लगे क्योंकि इन पर राइजोइड्स पाए जाते थे जिनसे वो इनको एब्जॉर्ब करते थे। यहाँ पर टेरिडोफाइटा ग्रुप जो था वो भी शुरू हो गया था बनना, जिसमें कि वेस्कुलर सिस्टम भी थोड़ा बहुत बनने लगा था। इसमें लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा भी कुछ देखे गए, इनके कुछ फॉसिल्स देखे गए हैं। और यहाँ पर अब जो बारिश थी, रेन जो थी वो कम होने लगी थी और सी चेंज इनटू स्वाम्प। दलदल में सी जो था वो बदलने लगा था। अब कुछ यहाँ पर जंगल भी बनने लगे थे क्योंकि जो फर्न्स थे वो भी बड़ी हाइट में होने लगे थे।
50 to 90 मीटर्स तक उनकी हाइट होने लगी थी। और ये वाला जो युग है ये फर्न्स और फिश का युग कहलाता है। इस टाइम में फिश भी काफ़ी हो गई थी पानी के अंदर, और फर्न्स भी थे अपने जंगल बनाने लगे थे। नेक्स्ट है इसके अंदर कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस जो एरा है इसकी जो उम्र है वो 280 मिलियन ईयर पुरानी है। यहाँ पर हमने देखा था कि जंगल बन गए थे, स्वाम्प दलदल बन गई थी, रेन लेस एनवायरनमेंट ड्राई होने लगा था क्योंकि बारिश कम होने लगी थी, फर्न्स डेवलप थे। अब यहाँ पे डोमिनेंस हो गया लाइकोपोड का, कैलेमाइटल्स का, लेपिडोडेंड्रल्स का, कॉर्डाइटल्स का। यह हम कहेंगे कि ब्रायोफाइट्स जो था इनका ओरिजिन हुआ था, और ये एम्फीबियंस जो थे वो यहाँ पर ज़्यादा बनने लगे थे। तो अब ये एम्फीबियंस जो हैं ये वाटर से लैंड की तरफ मूव कर गए थे। पर्मियन जो एरा है ये 240 मिलियन ईयर्स पुराना है। यहाँ पर एनवायरनमेंट पूरा वापस चेंज हुआ था, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बनने लगे थे, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे थे उसमें स्पोर नहीं बन रहे थे। अब यहाँ पर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बनने लगे थे जो कि सीड बियरिंग प्लांट में चेंज होने लगे थे। जो जंगल जो था उनका ओरिजिन और ज़्यादा होने लगा था, और इस टाइम में कॉनिफर्स बहुत सारे, जो कॉनिफर्स जिम्नोस्पर्म हैं वो बहुत सारे यहाँ पर बड़े बड़े इनके जंगल डेवलप हो गए थे, जिसमें कि पाइन, प्रूस आदि सभी ये एग्जाम्पल है। इसके बाद में हम देखेंगे मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा की जो एज है वो 200 मिलियन ईयर्स पुरानी है। यहाँ पर एनवायरनमेंट जो था वो हॉट एंड ड्राई हो गया था, नंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इंक्रीजेस, ट्री फर्न्स जो थे वो डिक्रीज होने लगे थे। इसको 3 पीरियड में डिवाइड किया है, ट्रायसिक, जूरासिक एंड क्रिटेशियस। ट्रायसिक जो कि 200 मिलियन ईयर पुराना है, जिसमें कि ट्री एक्सटिंक्ट होने लगे थे या जिम्नोस्पर्म थे वो कम होने लगे थे, कॉनिफर्स और साइकेड्स के मेंबर थे वो बढ़ने लगे थे। रूट बियरिंग एनवेलप इवॉल्व, जो रूट बियरिंग प्लांट थे, राइजोट से भी रूट बियरिंग प्लांट इवॉल्व हो गए थे, और ये जो एज है ये रेप्टाइल्स का एज कहलाता है। इसके बाद में है जूरासिक। जूरासिक जो है ये 170 मिलियन ईयर पुराना है। यहाँ पे डिफरेंट प्लांट इवॉल्व हो गए थे, जैसे कि पाइनस, शोरिया, जंगल्स काफ़ी घने हो गए थे। इसमें एंजियोस्पर्म इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, और जिम्नोस्पर्म और रेप्टाइल और डायनासोर जो थे वो भी खूब काफ़ी मात्रा में देखे गए थे। नेक्स्ट क्रिटेशियस, ये 110 मिलियन ईयर पुराना है। यहाँ पर स्पेशली एंजियोस्पर्म प्लांट डोमिनेंट थे, जिम्नोस्पर्म डिक्रीज होने लग गए थे, एनवायरनमेंट कोल्ड हो गया था, और यहाँ पर एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, कुछ उल्का पिंड गिरने से, एस्टेरॉइड के गिरने से डायनासोर जो था उनका भी एक्सटिंक्शन हो गया था। डायनासोर के एक्सटिंक्शन होने से, डायनासोर जैसा कि हम जानते हैं बहुत बड़े बड़े आकार के थे, तो इसके बाद में डायनासोर के एक्सटिंक्शन के बाद हम देखेंगे कि मैमल्स जो थे वो उनकी एज ज़्यादा बढ़ने लगी थी, तो इसलिए जो सिनोजोइक एरा है नेक्स्ट, उसको एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। इसकी एज जो है वो 80 मिलियन ईयर है। क्लाइमेट चेंज हो गया था, हॉट एंड मॉइस्ट हो गया था। इसके 6 एपॉक हैं तो निकल चुके हैं, और 7वां एपॉक जो है वो अभी चल रहा है, जो रिसेंट ये है नियोसीन गोइंग ऑन हो रहा है। इसको 2 पीरियड में डिवाइड किया था, क्वाटरनरी और टर्शरी। क्वाटरनरी जो 4 मिलियन ईयर पुराना है, ये एज ऑफ हर्ब्स भी कहलाता है। इसके अंदर 2 एपॉक दिए हैं, होलोसीन एंड प्लिस्टोसीन। होलोसीन को एज ऑफ हर्ब्स कहा है, एज ऑफ फायर कहा है। इवोल्यूशन ऑफ होमोसेपियंस इसके अंदर होगा। अब प्लिस्टोसीन जो है वो ये आइस एज कहलाता है। यहाँ पे कोल्ड एंड हॉट प्लांट जो थे वो डिस्टिंक्ट होने लगे थे। डिफरेंट प्लेसेस जो अमेरिका की थी वो अब यूरोप की तरफ शिफ्ट हो गए थे, तो यहाँ पर प्रिमिटिव ह्यूमंस देखे गए थे। जो टर्शरी एरा है उसको एज ऑफ एंजियोस्पर्म, बर्ड्स एंड मैमल्स कहलाता है। टर्शरी को वापस से ईओसिन में डिवाइड किया है। ईओसिन में जो है एनवायरनमेंट मॉइस्ट है, जो अर्थ के जो जंगल हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में फैलने लगे थे। ग्रासेस और हर्ब्स जो थी यहाँ पर डोमिनेंट होने लगी थी। उसके अलावा मैमल्स में एलिफेंट एंड हॉर्स जो हैं वो भी काफ़ी इवॉल्व हो गए थे। ओलिगोसिन और मियोसिन के अंदर कॉन्टिनेंट प्लस सीज बन गए थे। कॉन्टिनेंट का निर्माण जो है वो इसी टाइम में हुआ है। रेन लेस हो गई थी, कम होने लग गई थी, एनवायरनमेंट कोल्ड हो गया था, और जो सीजन्स बनने लगे थे। जंगल जो थे कुछ जगहों पे, अलग अलग जगहों पर सिमट गए थे, और जो एप्स हैं हैड इवॉल्व फ्रॉम मंकीज़।
और लास्ट हम जैसा देखेंगे पेलियोसीन के अंदर ग्रासेस काफ़ी ग्रोइंग करने लगी थी, यानी वीट, राइस, बार्ले जो इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट हैं वो डेवलप हो गए थे। और प्राइमेट्स लाइक मैमल्स यहाँ पर काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या के अंदर इवॉल्व हो गए थे। थैंक यू। वापस करना, ये उसी को करो तो ओके बंद, तो वो तो आया ही नहीं क्या।